हेलो बच्चों, आइए पिछली वीडियो में हमने कक्षा 11 के अंतर्गत पदावली नामक शीर्षक में जो कबीर दास जी ने अपने पद दिए हैं वो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं। जो पद संख्या 1 व 2 की विस्तृत व्याख्या हमने देखी थी, हमने समझी थी, हमने पढ़ी थी और 3 पद हमने बताए थे कि अगले वीडियो में आपको दिखाए जाएंगे, क्योंकि एक साथ में वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके कुछ पद एक साथ में, सारे पद एक साथ में उनका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये जो 3 पद हैं इनका ठीक प्रकार से आज व्याख्यान किया जाएगा और उन पदों की जैसे कि पिछले वीडियो में होता आया है, पहली पंक्ति हमने लिख दी है और उसी पंक्ति के नाम से ही वह पद जाना जाता है। तो यहाँ पर प्रथम पंक्ति लिखी हुई है। अभी आपके यदि पाठ में आता है, पूछने के लिए आता है, पेपर में आता है तो सूक्तियाँ आ जाती हैं तो वह पहली ही पंक्ति से जानी जाती है। इसी के अंतर्गत उसका भावार्थ लिखा जाता है और सूक्ति पूर्ण हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि आप इस पंक्ति से यह समझ सकते हैं कि वह पद कौन सा है। दूसरी बात यह है कि भावार्थ यदि ठीक ठीक समझना है तो पुस्तक आपको आपके सामने अवश्य रखनी पड़ेगी, क्योंकि पंक्तियाँ उसमें लिखी हुई हैं। मैं यहाँ से पंक्ति भी बोलूँगा और उसका भावार्थ भी बोलूँगा, आप समझेंगे। किसी भी गाइड में, किसी भी पुस्तक में जो भी आपके पास निर्देशिका हो उसमें इतनी ठीक प्रकार से समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि गाइड जो होती है या किसी भी प्रकार की आपके जो सहायक सामग्री होती है वह सहायक सामग्री एक विस्तृत रूप में लिखी होती है, जिसका हम पंक्ति बाई पंक्ति के आधार पर अर्थ भावार्थ नहीं समझ पाते। इसलिए इसको देखना और यहाँ से समझना बहुत ही आवश्यक होता है। कहते हैं कि पढ़ाई जो अध्यापक के द्वारा पढ़ाई जाती है उसका कुछ और अलग से प्रभाव होता है। आइए अधिक चर्चा न करते हुए हम सीधे अपने शिक्षण से जुड़ते हैं, अपने पदों को देखते हैं। पद में यहाँ पर जो पद संख्या 3 है उस पद में यहाँ पर कबीर दास जी ने जो बात कही उसको ध्यान से समझिए। कहते हैं कि पंडित बाद बदलते झूठा, पंडित बाद बदलते झूठा। कुछ इस विशेष प्रकार की बात कहना चाहते हैं और सिर्फ इतने से ही इसका भावार्थ ठीक से नहीं समझा जा सकता। थोड़ी आगे की और पंक्ति देखिए और किताब सामने अवश्य रखिए। कहते हैं कि राम कहाँ दुनिया गति पावे, राम कहाँ दुनिया गति पावे, अखाण कहाँ मुख मीठा। अब जहाँ पर ये आती है राम कहाँ दुनिया गति पावे, सधुकड़ी भाषा है, क्लिष्ट है, इसलिए ठीक प्रकार से ही समझने की कोशिश करिए, पूर्ण मनोयोग के साथ ध्यान से समझिए। कहते हैं कि राम के कहने से दुनिया से इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल सकती है, ऐसा अगर पंडितों ने कह दिया तो यह झूठा है। वे झूठे हैं पंडित जिन्होंने यह कह दिया कि भगवान का स्मरण मात्र से, उनका नाम लेने मात्र से ही दुनिया में स्थायी गति मिल सकती है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। ऐसी बात कहते हैं कबीर दास जी। लेकिन एक और बात यहाँ पर आती है कि पंडित बाद बदलते झूठा, और पंडित यहाँ पर जो लिखा है यह कोई जाति सूचक शब्द नहीं है। पंडित जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई महापुरुष है। आप कबीर को क्या कोई साधारण इंसान मानते हैं? जिसके अंदर ईश्वर का अलौकिक ज्ञान समाहित हो जाए वह साधारण इंसान नहीं होता। और जब वह साधारण इंसान नहीं होता तो वह जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कैसे करेगा, उसका प्रयोग कैसे करेगा? यहाँ पर पंडित का अर्थ जाति सूचक शब्द नहीं है, अर्थात पंडित ब्राह्मण नहीं। जब आप शब्दकोश में देखेंगे तो पंडित का अर्थ ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है। तो यहाँ पर यही बात कहना चाहते हैं, इसका सही अर्थ भावार्थ यही है कि जो ज्ञानियों ने, बुद्धिमानों ने एक बात कह दी कि ईश्वर का स्मरण करने से ही, उसका राम का नाम लेने से ही आपको सदगति मिल सकती है,
तो यह अनुचित है, यह झूठ है, यह असत्य है। राम के कहने से ही आपको मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। क्यों? आगे पंक्तियों में उदाहरण देते हैं कबीरदास जी। कहते हैं कि खाण कहाँ मुख मीठा। खाण का अर्थ यहाँ पर सदुक्कड़ी भाषा है, समझने की कोशिश साथ में करिए। चीनी शक्कर को कहा जाता था प्राचीन काल में, जो सदुक्कड़ी भाषा में इसका प्रयोग भी किया गया है कुछ जगहों पर। तो चीनी को, शक्कर को खाने से ही मुख में मिठास का अनुभव होता है, उसको कहने से नहीं। तो फिर राम को कहने से ही कैसे मोक्ष मिल सकता है, यह प्रमाण देते हैं। कहते हैं जब तक चीनी को, अगर ऐसा होता कि राम के कहने से मुक्ति मिल जाती, तो फिर चीनी का नाम लेने से ही मुख में मिठास का अनुभव हो जाता, लेकिन नहीं होता है। अगली पंक्ति में कहते हैं कि पावक कहाँ पाव जे दीजे, जल कही तृषा बुझाई। केवल, और आगे कहते हैं पावक के कहने से ही पैर जल जाता। पावक अर्थात अग्नि का नाम लेने से ही पैर जल जाता। अगर ऐसा होता, राम का स्मरण नाम लेने से ही, राम का नाम लेने से ही यदि मोक्ष प्राप्त हो जाता, तो ये सारे उदाहरण और भी दे रहे हैं कि पावक का, अग्नि का नाम लेने से ही पांव जल जाता। अनुभव जलन का हुआ है ना, जब तक आग पर पैर नहीं पड़ता तब तक नहीं। फिर कहते हैं कही जल तृषा बुझाई। तृषा का अर्थ है प्यास, पानी का नाम लेने से ही प्यास बुझ जाती अगर ऐसा होता। ये उदाहरण दे रहे हैं। आगे कहते हैं, देखिए भोजन कहाँ भूस जे भासे, भोजन कहाँ भूस जे भाजे, और तव सब कोई तिर जाई। और भोजन का नाम लेने से ही भूख मिट जाती, तो फिर भोजन के पास जाने की और भोजन को खाने की क्या आवश्यकता थी। भोजन का स्मरण करने से ही, नाम लेने से ही भूख मिट जाया करती। अगर राम का नाम लेने से ही मोक्ष मिल जाया करती। तो अगली पंक्ति में कहते हैं कि नर के साथ सुवा हरि बोले। नर के साथ सुवा हरि बोले। पूरा ध्यान पंक्तियों पर रखिए और हमारे भावार्थ पर भी रखिए जो आपको समझाया जा रहा है। कहते हैं कि नर के साथ सुवा हरि बोले। तोते को आपने पिंजड़े में पाल रखा है ना, और आपका तोता आपके साथ राम नाम बोलता है ना। अगली पंक्ति में कहते हैं कि नर के साथ सुवा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। वो ईश्वर का प्रताप नहीं जानता कि वही ईश्वर है, उसी से ही हमारा तारण होगा, ऐसा वो कुछ नहीं जानता। और क्या कहते हैं, जो कबहू उड़ जाए जंगल में, अब बहुर न सुरते आड़े। और कभी वही पिंजड़ा खुल जाता है आपका, तो वो जंगल में उड़ जाता है, फिर आपकी याद नहीं करता, ना आपने राम सिखाया उसकी याद करता है ना। तो फिर और क्या कहते हैं, अगली पंक्ति में देखिए, कहते हैं कि जो साची प्रीति विषय मायासु, हरि भगतन सुहासी। और यदि सच्ची प्रीति है किसकी, यदि आप सच्ची प्रीति विषय वासना रूपी बंधन से करते हैं, यहाँ के इस नश्वर संसार से करते हैं, तो फिर भगवान की भक्ति के साथ हंसी कर रहे हैं। भगवान की भक्ति के साथ आप हंसी कर रहे हैं, यदि आपकी सच्ची प्रीति यहाँ के विषय वासनाओं से है। अगली पंक्ति में कहते हैं कि कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, और बांधे जमपुर जासी। और कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि सच्चे परमात्मा से, ईश्वर से के प्रति आपकी प्रीति नहीं है, आपके हृदय में प्रीति नहीं उपजी, तो आप यमपुर में अवश्य बांधे जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ईश्वर द्वारा आप अवश्य प्रताड़ित किए जाएंगे, आप अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगेंगे। इसलिए ईश्वर का सच्ची निष्ठा और सच्ची लगन से ईश्वर की जो भी प्रमाण हैं और जो भी ईश्वर की बातें हैं, ईश्वर के सिद्धांत हैं, उनको माने, तभी और पूर्ण मनोयोग से भक्ति करें। और जो भी बताया गया है, जिस प्रकार से बताया गया है, दूसरों के दुखों को समझें, दूसरों के दर्दों को समझें, यही सच्ची भक्तियाँ होती हैं। ईश्वर पर सिर्फ नाम लेने से कुछ भी नहीं होता। ऐसे जो ज्ञानियों ने बात कही है कि
कि हम स्मरण से ही तर सकते हैं तो यह सब गलत है। कुछ करना पड़ेगा हमें। हम अगर मनुष्य शरीर को छोड़ करके परमात्मा में अपना विलय करना चाहते हैं तो हमें अवश्य ही सच्ची निष्ठा के साथ भक्ति करनी चाहिए। मात्र स्मरण मात्र से अपने आप को परमात्मा में विलीन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर पद नंबर 3 समाप्त हो जाता है। अगला पद देखिए, इस पद को विशेष प्रकार से पढ़ा दिया गया है। ठीक से समझने के लिए ध्यान पूरा वीडियो पर ही रखिए। और अगला देखिए 4 नंबर में कहते हैं कि हम न मरे मरी है संसारा, हम न मरे मरी है संसारा। यहाँ पर कवि जो कहता है बहुत क्लिष्ट भाषा में बात कर रहा है। जिसे मैं आपसे कह दूं कि मैं नहीं मरूंगा, ये संसार मर जाएगा, तो आप समझेंगे कि ये पागल हो गया है, ये इंसान पागल हो गया है। संसार मर जाएगा, ये क्यों नहीं मरेगा? संसार क्या इसके संसार से ये अलग है? ये भी तो संसार में ही है। लेकिन कबीरदास जी यही बात कहते हैं हम न मरें मरी है संसारा। संसार तो मर जाएगा लेकिन हम नहीं मरने वाले। आगे क्यों कहते हैं इस बात को? कवियों की भाषा इतनी आसानी से समझ में नहीं आती, बहुत क्लिष्ट। और फिर कबीरदास जी तो वैसे ही क्लिष्ट बोले हैं। कहते हैं पंचमेल खिचड़ी थी उनकी भाषा। और देखिए अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, हम न मरे मरी है संसारा और हमको मिला जीवन हारा। क्योंकि हमको तो जो सबको जीवन देता है उसकी प्राप्ति हमने कर ली है, फिर मैं क्यों मरूंगा? जो सबको जीवन देता है अर्थात परमात्मा, मैंने उसकी प्राप्ति कर ली है, इसलिए मैं कभी नहीं मर सकता। अगली पंक्ति में देखिए क्या कहते हैं अब न मरो मरने मन माना और तेई मुए जिन राम न जाना। मैं तो अब मरूंगा ही नहीं, ये मेरे मन ने, मेरी आत्मा ने जान लिया है। मैं नहीं मरूंगा, मेरी आत्मा ने एहसास कर लिया है। और यह भी जानता हूं कि तेई मुए जिन राम न जाना, और वही मरेगा जिसने भगवान को जानने का प्रयास नहीं किया और भगवान को जाना नहीं, वही मरेगा, मैं नहीं मर सकता। अगली कहते हैं बात देखिए, साकत मरे और संत जन जीवे। साकत जिनकी आसक्ति इस नश्वर संसार में है, ईश्वर में नहीं है, वही मरेंगे। और संत जन जीवे, जो संत है, जो परमार्थ के लिए जीवित रहता है, जो परमात्मा को जानता है, वह जीवित रहेगा। और कहते हैं भरी भरी राम रसायन पीवे। और वे जो संत होते हैं वो राम नाम रूपी भक्ति का प्याला पीते रहते हैं भर भर करके, तो वो क्यों मर जाएंगे? वह तो औषधि है, और वह ऐसी औषधि है जो कभी मरने ही नहीं देगी। क्या कबीर आज मरे हैं? नहीं। अगर मर गए होते तो उनकी बातें, उनकी शिक्षाएं हम क्यों ले रहे हैं? कहाँ से ले रहे हैं? वो आज भी सजीव रूप में हैं और हम लोगों को तक अपनी शिक्षाएं भेंट कर रहे हैं। हम लोग उनके नित्य प्रति उनकी दी हुई शिक्षा को पढ़ पढ़ करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। तो यह क्या हम उनको कह सकते हैं कि वो मर गए? नहीं। यही बात वो कह रहे थे कि हम नहीं मरेंगे, संसार मरेगा लेकिन हम नहीं मरेंगे। यह प्रमाण है उनका। अगली पंक्ति में देखिए, कहते हैं हरि मरी हैं तो हम हूँ मरी हैं। अगर भगवान मर जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। और हरि न मरे हम काहे को मरे हैं। जो ईश्वर ही नहीं मरेगा, भगवान ही नहीं मरेगा, वह राम नहीं मरेगा, तो हम भी नहीं मरेंगे। ऐसा वो विश्वास के साथ कहते हैं कबीरदास। आगे कहते हैं, कहे कबीर मन ही मिलावा और अमर भय सुख सागर पावा। कहते हैं कबीरदास जी कि मेरा मन यदि उस मन रूपी परमात्मा में लग गया है, मिल गया है, तो हम अमर हो चुके हैं और अमर होने के बाद सुख रूपी सागर में समाहित हो गए हैं। इसलिए इस और सुख रूपी सागर का कभी अंत ही नहीं हुआ। तो फिर जब सागर का अंत नहीं हुआ और हम सागर में, हमारा अस्तित्व सागर में जा चुका है, तो फिर सागर कभी नष्ट नहीं होने वाला। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया ये जो नश्वर रूप में है यह मर सकती है लेकिन हम नहीं मर सकते। ऐसी बात यहाँ पर कहते हुए पद नंबर 4 समाप्त होता है। उम्मीद है कि अच्छे प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा। अगली देखिए पद नंबर 5 में
एक बात अवश्य ध्यान रखना, ये तीनों जो भी आपको पढ़ाए गए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप कक्षा 11 में भले हैं लेकिन 12 में भी पूछे जा सकते हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए। अगले में देखिए 5 नंबर में कहते हैं काहिरी नलिनी तू कुम्हिलानी। इसका भावार्थ समझिए, ये सबसे ज़्यादा क्लिष्ट है, सबसे ज़्यादा गूढ़ है, इसको समझने की कोशिश करना। कहते हैं काहिरी तू नलिनी कुम्हिलानी, नलिनी अर्थात कमल की जो नाल है, कमल का जो पेड़ है वह, और उसकी नाली पर एक फूल लगा हुआ है, कमल का पौधा है और पानी में है, खड़ा हुआ है, और उसी से ये कह रहे हैं कि नलिनी तू इस किसी प्रकार के ताप से क्यों कुम्हिला रही है, क्यों परेशान है, क्यों मुरझा रही है, ऐसी बात उससे कह रहे हैं। पहले भावार्थ समझिए, बाद में उसका वो कहना क्या चाहते हैं, इसके साथ साथ वह बात को भी समझने की कोशिश करिए। कहते हैं तेरे ही नाल सरोवर पानी, काहे ऋतु नलिनी कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, तुम्हारे नाल में तो पूरा सरोवर का पानी भरा हुआ है, फिर भी तू मुरझाई जा रही है, ऐसा क्या है, ऐसी क्या समस्या है, परेशानी क्या है। फिर कहते जल में उत्पत्ति जल में वास, और जल में नलिनी तोर निवास, तू जल से ही तो तेरी उत्पत्ति हुई है और जल में ही तू रह रही है, जल में ही तेरा निवास बना है ना। और क्या कहते हैं तातल, और तब भी तू को मिला रही है, तब भी तो को मिला रही, जल में ही उत्पत्ति हुई, जल में ही रह रही है, जल में ही रहेगी, ऊपर भी और अंदर भी सब जगह पर तुम्हारे पास पानी है, तब भी तो को मिला रही है, परेशान हो रही, मुरझा रही है, इसका क्या कारण है। आगे पंक्ति में कहते हैं ना तल तपति न ऊपर आग, और तेर हो तो कहु कासन लाग। ना तो नीचे तपन है, भाई यहाँ पानी के नीचे तपन कैसे हो सकती है, ना तो नीचे तपन है और ना तुम्हारे ऊपर आग है, जिसके प्रकोप से तुम जली जा रही हो, यह भी नहीं है। तो तोर है तो कहीं कासन लाग, तो फिर तेरे ऊपर ये मुरझाहट का प्रभाव कैसे हो गया, क्या परेशानी आ रही है। और कहते हैं कहे कबीर जे उदक में समान, और ते नहीं मुए हमारे जान। कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि जे परमात्मा में जिनका प्रेम परमात्मा में समाहित हो जाता है, वे कभी भी न कुम्हिलाते हैं, न संसार रूपी ताप से विचलित होते हैं, मैं यही समझता हूँ। यह इसका भावार्थ हुआ, लेकिन इसका जो वो इसके पीछे कुछ बात कहना चाहते हैं, वह बात भी ध्यान से समझिए, वो कहना क्या चाहते हैं। यह तो इसका भावार्थ हो गया, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं इस नलिनी को क्या कह रहा है, और यहाँ पर जो भावार्थ है इसको किस प्रकार समझाया है। देखिए वो कहते हैं कि यह जो नलिनी है वह इस शरीर है, जीवात्मा है, और जीवात्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ईश्वर से। जल हरि भी, हरि कहते हैं पानी और हरि एक दूसरे का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर हरि उस हरि के पास ले जाते हैं। तो और इस जीवात्मा को कहते तुमने, तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उस हरि से हुई, उस परमात्मा से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। अर्थात यहाँ पर जो नलिनी के पास जल था, यहाँ पर जब नलिनी जीवात्मा हो जाती है तो फिर जो जल था वह हरि हो जाता है, अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वर हो जाता है। तो कहते हैं जल में नलिनी तोर निवास, तुम जल में ही रह रही हो। ये आत्मा का उदय कहाँ से हुआ है, आत्मा कहाँ से निकली है, परमात्मा से। जाएगी कहाँ, परमात्मा में। रहती किसके सानिध्य में है, परमात्मा के ही सानिध्य में रहती है। चारों तरफ से सब कुछ उसी के अंदर क्या है, परमात्मा है, सब कुछ वैसा ही है ना। और लेकिन तब भी तू मुरझा रहा है, तब भी तू परेशान है। क्यों परेशान है, हम लोग देखो बहुत विभिन्न प्रकार की विषय वासनाओं से परेशान रहते हैं, चिंतित रहते, व्याकुल रहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि यह नलिनी रूपी जीवात्मा, यह जो है यह संसार रूपी विषय वासनाओं में लिपटी हुई है, इसीलिए यह परेशान है। यह संसार रूपी विषय वासनाएं अगर छूट जाए तो वह कभी को मिला नहीं सकती, क्योंकि उसका अस्तित्व वहीं से शुरू हुआ, परमात्मा से, और वह परमात्मा में ही विलीन होगी। यह जो कथन है, यह जो शिक्षा है, इस पद के सहारे, पद के पीछे से कबीरदास जी देना चाहते हैं।
और इसको स्पष्ट रूप से आप लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर पद संख्या 5 समाप्त होता है और जो कबीर ग्रंथावली से आपके 5 पद दिए गए थे कक्षा 11 में, वह पांचों पद आपको ठीक प्रकार से पढ़ाए गए हैं। कमेंट में आप अपने विचार अवश्य दीजिएगा और आपके ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। ठीक प्रकार से अभी व्याख्या करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे तो आप व्याख्या करेंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ अच्छा समझ में आया होगा। धन्यवाद।